हेलो दोस्तों, तो मैं सुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर भैया स्ट्रेटेजी के ऊपर है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम, मतलब जिसका आपने सोच रखा कि मुझे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। एक ही स्ट्रेटेजी है, बस सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी, और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आपके होंगे। ठीक है ना। जो ये नहीं करते फिर वो पछताते हैं बाद में। ठीक है ना। तो पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा, पीछे देख भी सकते हो। स्ट्रेटेजी टू क्रैक एनी CU एग्जाम, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है ना। पहले 2-3 स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक ही स्ट्रेटेजी मैंने कहा था लेकिन 2-3 बताता हूँ। ठीक, मतलब स्ट्रेटेजी एक ही है लेकिन उसमें 2-3 पार्ट्स हैं। ठीक है ना। तो पहला पार्ट ये है कि आपको, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, मतलब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा, सबसे पहला जो आपके पास वेपन होना चाहिए, मतलब आपके पास जो हथियार होना चाहिए, वो है आपकी फॉर्मूला बुक। ठीक है ना। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप ये घर से ही श्योर करके जाओ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। जिन्होंने फार्मूला बुक बनाई है उनका 40 to 50% सिलेक्शन होना तय हो जाता है पहले से ही, जिन्होंने भी फार्मूला बुक बनाई वो भी अपनी। ठीक है। अगर नहीं बनाई है, लोग किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, वहां पे फार्मूला बुक मिल रही है, तो अगर आपने उसको याद नहीं किया है, उसको पढ़ा नहीं है, तब भी आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। आपको कोई ना कोई फार्मूला बुक बनानी ही पड़ेगी। हर एक सब्जेक्ट का उसमें फार्मूले लिखे हों, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हों। और फार्मूला बुक ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला आपका लिखा है, ठीक है ना, F=m में मान लीजिए लिखा है उसमें, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि F क्या है, M क्या है, A क्या है। ठीक है ना। फार्मूला बुक ऐसे बनानी चाहिए। ठीक है ना। पहला हो गया पार्ट स्ट्रेटेजी का। दूसरा जो पार्ट है स्ट्रेटेजी का, एक ही स्ट्रेटेजी है, उसमें कई पार्ट हैं। दूसरा पार्ट ये है कि आपको जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्रैक करना है, आपने ये ठान रखा है कि मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्रैक कर दूंगा, इसमें मुझे अच्छी रैंक चाहिए, उसका 10 साल का पेपर उठा लो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया, उसको आप पहले पढ़िए, ठीक है, फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं होता है तो आप इंटरनेट वगैरह से सर्च करिए, आपस में डिस्कस करिए, आप उसका जो सोल्यूशन निकालें, तो आप देखें कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है या कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, उसको आप एक कॉपी बना के उसमें लिखें। ठीक है ना। जैसे मैं DU का 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, DU 2016 का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो मुझे ये पता चला कि इसमें 3rd नंबर के क्वेश्चन में मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था और ये फार्मूला मुझे नया मिला, तो मैंने उसको क्या कर लिया, नोट कर लिया, और वहां पे लिख दिया DU 2016 से मुझे 8 कॉन्सेप्ट या 10 फार्मूले मुझे मिले हैं। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको हर क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं, मैं तो कहता ही नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो क्वेश्चन लगाएं उसको इसी तरीके से लगाएं कि क्वेश्चन को आप याद ना करें, क्वेश्चन में यूज हुए कॉन्सेप्ट को और उनके फार्मूलों को याद करें। ठीक है ना। मेरा सबसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। 10 साल का पेपर उठाओ, एक एक क्वेश्चन आप क्या करो, निकालो, उसको सही से स्टडी करो और उसके फार्मूले और कॉन्सेप्ट एक जगह नोट कर लो। ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आया। जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, जो नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उनको ही आपको नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। तो ये था स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट। सिर्फ यही 2 स्ट्रेटेजी अगर आप लेके चल रहे हो, आपने फार्मूला बुक बनाई है, आपने एक एक क्वेश्चन आपने किया है 10 साल का पेपर, ठीक है ना, तो आप ये लिख के ले लो, मुझसे साइन कर लो, आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है ना। यही है, यही सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यही सिर्फ है, सिर्फ यही, इसी अगर आप स्ट्रेटेजी को लेके चलते हो, इसी गेम प्लान से आप चलते हो, तो आप हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ये IIT JAM के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है ना। IIT JAM में थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऐसे ही पेपर आते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर से, पहली बात तो वो क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो जाते हैं। जैसे 10 साल पहले क्वेश्चन बना था, पता चला फिर किसी की निगाह में आ गए, फिर वही क्वेश्चन बना दिया, तो आप ये जान लीजिए कि 20-30% तो ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं अगर आपने 10 साल का लगा लिया, और बचा 10-20% आपको खुद से लाना है, वो तो फार्मूले से हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करें, फार्मूला बुक अपनी बनाएं, ठीक है, उसमें अच्छे से फार्मूले लिखें, उसको रिवाइज करते रहें, एक टाइम इंटरवल बनाएं कि मैं 2 या 3 दिन में एक बार इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है, और 10 साल का पेपर एक एक क्वेश्चन लगा डालें। ठीक है ना। और ये ना सोचे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ायदा होगा। जब आप पेपर में बैठोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, और 10 साल का जब आप पेपर लगा लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है।
ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप उसको लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने फार्मूले बेस्ड हैं और कितने आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इन्हीं 2 गेम प्लान्स के साथ आपको चलना है। शॉर्ट नोट्स बनानी है, सॉरी शॉर्ट नोट नहीं कह रहा हूँ, फार्मूला बुक अपनी बनानी है जिसमें आपको अच्छे से लिखना है, कॉन्सेप्ट वगैरह लिखने हैं और फार्मूले लिखने हैं। और दूसरा आपको 10 साल का पेपर सॉल्व करना है और उसके जो क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं उनके फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स को उसमें नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इसी गेम प्लान से चलोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताने आया था। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए।